तहसीलों में से है जिनमें सचिवालय का निर्माण होने जा रहा है, 15 नई सहकारी समितियां बनी हैं। क्या इस प्रकार के जो विकास कार्य हैं इनका परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है? और कुछ दिन पहले आप में से किसी साथी ने एक प्रमुख खबर लगाई कि इंदौली नैनवा में किसानों पर पिछले 5 सालों में कोई विशेष पेनल्टी कोई विभाग नहीं लगा सका। तो क्या ऐसे स्वराज का परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है? सामान्य मुख्यमंत्री जी ने जो राजस्थान के जंजल को, अभी मैं आपको बताता हूँ, बड़ा नया गांव का 17 साल का बच्चा है, बड़ा नया गांव का 17 साल का बच्चा जो पढ़ाई में अव्वल था, उसको 3 साल पहले लैपटॉप भी मिला था 83-84% लाने के ऊपर। उस बच्चे की किडनी फेल हो गई, 17 लाख तो किडनी ट्रांसप्लांट का खर्चा भी महात्मा गांधी में भर्ती वो बच्चा सैनी समाज का बच्चा है। और किडनी ट्रांसप्लांट से पहले 1.5 लाख पर डे का एक मशीन पर रखने का खर्चा था, वो हमने मुख्यमंत्री जी से बात करके, वो जबकि चिरंजीवी में भी कवर नहीं हो रहा था, लेकिन उसका भी उनका एक चरनी लगने नहीं। और नैनवा की भी एक युवा भाई 30-32 साल का था, उसकी 17-18 लाख की किडनी ट्रांसप्लांट की चिरंजीवी के अंदर मुख्यमंत्री राहत कोष से। क्या इस प्रकार से जनता को जो चिरंजीवी और मुख्यमंत्री राहत कोष की लाखों की सुविधा मिल रही है कि जो यदि उन परिवारों के ऊपर सीधा खर्चा आ जाता तो शायद उन परिवारों को अपने परिवार के लोग बचाना बहुत मुश्किल खास साबित हो जाता है? क्या ऐसा स्वराज का परिवर्तन करना चाहते हैं और ऐसा स्वराज लाना चाहते हैं जो उनके समय में था, जिसकी वजह से भी जनता ने उनको 164 सीट से आए हुए प्रचंड बहुमत से आधी सीटें, आधी भी नहीं, आधी से भी कम सीटें 72 के ऊपर लाकर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया? क्या उस कुराज को वापस लाने के लिए परिवर्तन करना चाहते हैं? कुल मिला के जो परिवर्तन यात्रा है उसको लेकर परिसर है। बिल्कुल, परिवर्तन यात्रा हिंडोली में जो मंडी में अपनी मीटिंग कर रही है, और परिवर्तन यात्रा का क्या मूल उद्देश्य है? इसकी तो स्वीकृति प्रशासन ने दी हुई है ना मंडी में। नहीं, मैं स्वीकृति की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो वैचारिक बात कर रहा हूँ। दोनों राज्य में क्या काम हुए, आप अपना चिट्ठा पेश करें कि आपका 5 साल का राज था तो आपने क्या किया। आज आप किस मुंह से इंदौली में परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं? हम अपना रख रहे हैं। अब जनता के सामने रखना है तो मीडिया प्रेस साधन है, उसी के लिए प्रेस बुलाई जाती है कि जनता के सामने ये रखा जाए कि हमने ये काम किए। और आज जब इंदौली में वो आ रहे हैं, मैं उनके नेता से, अभी तो समय है मीटिंग शुरू होने में, मैं उनसे आग्रह करूँगा वो भी इसको देखें। इसके मुकाबले अपने समय में, अपने कार्यकाल में बूंदी में, मान लीजिए हिंडोली में उनके विधायक नहीं थे तो पाटिल थे, मंत्री भी थे, बूंदी में थे, तो उनका वो ब्यौरा दे दें कि उनके समय में मंत्री ने खुलवाए, कितनी मंडियों, कितनी उनकी सड़कें बनवाई, 3 तो स्वास्थ्य केंद्र सी जजावत हमने खुलवाया, उपजिला नैनो ट्रॉमा से और की बावड़ी आपको। इस कामों की एक चिट्ठी भी मैं आपको दे दूंगा। इसके मुकाबले आपने आपके कार्यकाल में क्या जनता के लिए किया, वो आप अपना चिट्ठा पेश करें। बाकी केवल भाषण देना, कभी 1 महीने में 4 नारे बदल दिए। पहले कहा था नई शहर का राजस्थान, अब कह रहे हैं परिवर्तन। अभी कल परसों एक नया नारा आ गया। क्या हो रहा है? 6-6, 7-7 मुख्यमंत्री घूम रहे हैं इनके, सब हर व्यक्ति अपने आगे मुख्यमंत्री की प्लेट लगा के घूम रहा है। और अभी तो चुनाव तक संभावना है कि 2-3 और बढ़ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि विभाजित है, दिशाहीन है, और केवल चुनाव आ गया तो कुछ तो घूमना है, उसके लिए घूम रहे। 5 साल कहाँ थे? कौन सा आंदोलन उन्होंने खड़ा किया? लेकिन विपक्ष की भूमिका कहाँ था? भाजपा की कि हम तो विदाउट फेस चुनाव लड़ेंगे, लगातार ये बयान आ रहा है सामने। लेकिन इच्छा तो बहुत लोगों की मुख्यमंत्री बनने की, सारों की है, तो मजबूरी हो गई ना। एक को अगर डिक्लेयर करते हैं तो 7 भाग जाते हैं 8 में से, तो वैसे ही चुनाव खत्म हो जाएगा। तो विदाउट फेस तो लड़ना ही पड़ेगा। पूर्व में भी लड़ेगा ही, पूर्व में तो हर बार ये फेस के साथ लड़े। आज क्यों लड़ रहे? क्योंकि 7-8 चेहरे हो रखे हैं, और एक को डिक्लेयर किया तो 7 भाग जाएंगे, 6 भाग जाएंगे। और इनकी जो थोड़ी बहुत अभी इन्होंने झंडा बैनर लेके घूमने लगे हैं, ये 5 साल कहाँ थे? राजस्थान में क्या कारण है कि कांग्रेस सरकार भारतीय जनता पार्टी, देखिए राजस्थान में पहले इनको बड़ा आसान लगता था, क्योंकि पूर्व में एक ऐसा चलन होता था, एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस। तो ये 4-4.5 साल तो सोते रहे, नींद निकालते रहे कि भाई ठीक है, चुनाव के समय में
और आप देखिए ओपीएस जो सम्मानित मुख्यमंत्री जी ने दी वो पूरे देश में इनकी गले की फांस बनी हुई है। ना तो इनसे निकला जा रहा है ना इनसे उगला जा रहा है। अपना ओपीएस के ऊपर स्टैंड क्लियर करे भारतीय जनता पार्टी। अगर आप परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं उसमें ओपीएस के ऊपर स्टैंड क्लियर करें कि आप ओपीएस को जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने लागू किया इस प्रकार से लागू करेंगे या इसमें छेड़छाड़ करने की आपकी मंशा है। भला जनता के सामने पेश करें। राजस्थान के लाखों कर्मचारियों का भविष्य इसके ऊपर निर्भर है और 500 रुपये सिलेंडर जो सभी एनएफएस परिवारों को मिल रहा, ये योजना क्या चालू रखेंगे कि बंद करेंगे? और ये फिर से जैसे मोदी जी आए थे, अच्छे दिन आने वाले हैं, शायद 15 लाख मिल जाएंगे, सपनों के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। ये नहीं बता रहे कि हम आकर करेंगे क्या। यदि जनता ने हमको वोट दिया तो हम करने क्या वाले। कांग्रेस की स्ट्रेटेजी क्लियर होती है, हम क्या करने वाले हैं हम बताते हैं। अभी कर्नाटका में कांग्रेस ने 5 बार चुनावी वादे किए, उसमें से 4 लागू कर दिए, एक और लागू करने की तैयारी चल रही है। कांग्रेस स्ट्रेटेजी बताती है, जनता उसमें विश्वास करती है, फिर कांग्रेस पार्टी के नेता उसको डिलीवर करते हैं। सनातन वाला एक नया मुद्दा भाजपा ने पकड़ रखा है, या कह सकते हैं कि क्या हो गया इसमें? सनातन वाला जो मामला है तो वो तो साउथ इंडिया के किसी स्टेट का है, वहाँ पर जाके बात करें उसकी। अगर एक नेता कोई संबंध में कोई बयान देता है वो तो उसकी निजी सोच है, उनसे जाकर सवाल करें। सर इंडोली विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के नेता है आपकी ना। क्या नहीं देखिए मेरी बात सुनिए, मैं तो गर्व से कहता हूँ कि मैं सनातनी हूँ, मैं गर्व से, ये मेरे को गर्व है। और मेरे बाप दादा 10 पीढ़ियाँ, पता नहीं 100 पीढ़ियाँ कितनी, हम सब सनातन का पालन करते हैं और मुझे गर्व है इस बात का कि सनातन धर्म में हिंदू संस्कृति जो पली है और ये आगे बढ़ी और एकमात्र सबसे पुराना धर्म है जिसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। बाकी दुनिया में जो 2000 साल के अंदर नए धर्म आए, जो नए पंथ आए, उन्होंने बाकी सभी पुराने धर्मों को खत्म कर दिया। केवल एक सनातन पूरी दुनिया के अंदर आज तक टिक पाया है क्योंकि इसमें अच्छाइयाँ, इसके अंदर सच्चाई थी, कुदरत से जुड़ा हुआ था और इसमें इंसानियत को असली धर्म बताया और कुदरत को ही भगवान माना गया। बड़ पीपल की अपन पूजा करते हैं, क्यों पूजा करते हैं? बड़ पीपल के साल में 4 बार गुजर आते हैं, उसमें हजारों पक्षी पलते हैं, वो पक्षी का चूहा खाते खाते जो गिरता है उसमें हजारों लाखों कीड़े पलते हैं। तो वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है वो सनातन धर्म है और इसलिए मुझे कहना जैत सागर से लेकर रामेश्वर महादेव की रोड की दुर्दशा हो रही है कई वर्षों हो गए। विधानसभा क्षेत्र जैत सागर रोड से रामेश्वर महादेव प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, वहाँ की दुर्दशा जाने से पहले करना पड़ता है। मेरे क्षेत्र में दलेलपुरा से शुरू होता है, उसका वर्क ऑर्डर हो चुका है। तो दलेलपुरा से लेकर रामेश्वर महादेव चौराहे तक 7 करोड़ की सेंक्शन हो गई है, वर्क ऑर्डर हो गए और शायद ठेकेदार अपने प्लांट का सेटअप कर रहा है, तो वो प्रक्रिया में जो थोड़ा जो टाइम लग रहा है। और रामेश्वर महादेव चौराहे से लेकर रामेश्वर महादेव होते हुए आगे दरा कन्यागांव होते हुए बड़गांव होते हुए फिर आगे बाल, ये राधापुर, भैण, सरसों, ओटड़ा तक 54 करोड़ की सड़क हमने सेंक्शन कराई है, वर्क ऑर्डर हो गई और उस पर काम भी शुरू हो गया। ये भाजपा परिवर्तन जो लागू किया यात्रा आज तक आज़ादी के बाद में देश के प्रधानमंत्री किसी एक प्रदेश के चुनाव के संयोजक नहीं। आज देश के सामान्य प्रधानमंत्री संयोजक यही दिखा रहा है कि 5 साल में कांग्रेस पार्टी जी जान से जनता की सेवा के लिए विकास को आगे बढ़ाया है। कोरोना काल में जो मैनेजमेंट किया है, लाखों जाने अदर स्टेट के लोग आकर राजस्थान में भर्ती हुए और राजस्थान के मॉडल को ना केवल भारत सरकार जब प्रधानमंत्री जी को बढ़ाई करनी पड़ी और दुनिया में अमेरिका तक हमारे इस मॉडल का डंका बजा और अमेरिका तक स्टडी हुई कि राजस्थान में भीलवाड़ा में क्या मॉडल अपनाए। तो ये तो गर्व की बात है हमारे लिए, उसी लिए जनता आज हमारे साथ है। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि घबराए हुए हैं, इसलिए घबराए हुए हैं क्योंकि 5 स्टेट में से एक ईस्ट का है और 4 बड़े स्टेट हैं, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, और चारों स्टेट में बीजेपी का सुपड़ा साफ है। ये मैं आपको आज कह रहा हूँ। तेलंगाना में तो कोई 1-2 सीट बाई चांस आ जाए तो आ जाए, ये 3 स्टेट में बीजेपी कांग्रेस सामने है और बीजेपी के लिए कोई जगह छोड़ी नहीं है। ये तीनों स्टेट में साथ जाएगी बीजेपी और कर्नाटका में भी झटका खा गए, उससे पहले हिमाचल प्रदेश में भी झटका खा गए। तो ये लगने वाले को दिख रहा है, इसलिए फिर मौका है। राजस्थान में आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति रहेगी? आपको हमारी कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बता दिया है। मुख्यमंत्री जी ने 156 सीट का टारगेट लेकर हम चल रहे हैं और 156 सीट लेकर आएंगे। क्या भाजपा के द्वारा जो इवेंट शो के माध्यम से जनता का मानस चेंज कर पाएगी?
ऊपर डिजाइनर गाड़ियाँ, पोस्टर, डिजाइनिंग, गाने बजाने, ये इस प्रकार के काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार के काम करके अब राजस्थान की जनता इन लोगों के चाल चरित्र और चेहरे को पहचान चुकी है। और ये जब राज में आते हैं तो किस प्रकार से जनता की अनदेखी करते हैं, जनता के कामों की, जनता की पीड़ाओं की अनदेखी करते हैं, वो जनता जानती है। और किस प्रकार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इस बार जनता की सेवा 5 साल तक करी, जबकि अनेकों बार इन्होंने तो अपनी पूरी कोशिश करी कैसे इस सरकार को टॉपल किया जाए, सरकार को परेशान किया जाए, जनता की चुनी हुई सरकार, लेकिन निरंतर सेवा करते रहे। इसलिए आज की तारीख में पहली बार पिछले 25-30 साल में है कि कांग्रेस की सरकार हुई। मतलब आपने जो ट्रांसफार्मर और उसके बाद में जयपुर में कोई मीटिंग हुई थी, वहाँ पे जो चर्चाएं हैं क्या वो सही है कि नोटिस? देखिए वहाँ भी आपने स्वाभिमान को गिरने नहीं दिया। मीटिंग के अंदर वो पार्टी के अंदर की मीटिंग है, जबकि एक प्रमुख अखबार ने तो कई बातें लिखी, हालांकि वो प्रमाण नहीं बता सकते। अगर आज कोई प्रमाण मांग ले तो उसको प्रमाणित नहीं कर सकते। लेकिन मैं समझता हूँ कि अखबार जो लिखते हैं वो एक परसेप्शन क्रिएट होता है जनता के अंदर। देखिए मेरी बात सुनिए, वो हमारी कैंपेन कमेटी की मीटिंग, पार्टी की इंटरनल जो मीटिंग्स होती है उसका बाहर वही जाना चाहिए जो उस मीटिंग के संबंध में सारे नेता डिसाइड करके एक प्रेस नोट वो जनता को बताने की होती है। और अंदर तो भी अनेकों चर्चाएं होती हैं, सारी थोड़ी बता, लेकिन क्योंकि कुछ चीज़ें मसालेदार होती हैं तो कुछ लोग इधर उधर देखिए मेरा कार्यक्षेत्र चुनावी कार्यक्षेत्र हिंडोली नहीं है। ऐसा थोड़ी, मैं खेल मंत्री हूँ तो मान लीजिए हम स्टेडियम तो चूरू में भी बना रहे हैं, तो हम स्टेडियम तो उदयपुर में भी बना रहे हैं, तो क्या हो गया, उसमें क्या हो गया? आदमी विधानसभा तक तो केवल चुनावी रणनीति के लिए सीमित रहना चाहिए, लेकिन उसका कार्य क्षेत्र जो है, जैसे विभाग, तो मैं अगर जिले का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि बड़ा नेता बनने का मौका मिला तो मेरी जिम्मेदारी पूरे जिले की बनती है। तो मैं पाटन में भी सेवाएं दूंगा, वहाँ से मैं चुनाव तो नहीं कर सकता, लेकिन पाटन में भी यदि कोई काम मेरे से होता है तो निश्चित मुझे खुशी मिलेगी कि पाटन और दिल्ली में सेवा कर सकता। ज़्यादा उपेक्षित रहा है तो मेरी बहुत दिली इच्छा है कि जब कभी मौका मिला तो एक बार दिल्ली वालों की इच्छा तृप्त करनी है। होगी भारतीय जनता पार्टी को ग्राउंड नहीं मिल रहा है, ये भागे भागे फिर रहे हैं, 5 साल गायब रहे, जनता के बीच में रहे नहीं है, और कुछ नहीं तो जनता से मिलते रहते, काम करने के लिए तो हम थे। आज विपक्ष कोई भी चीज़ को उठाता है तो हम उनकी अवहेलना नहीं करते, हम उसको एक चैलेंज के रूप में देखते हैं, जनता की आवाज़ के रूप में देखते हैं और उस काम को करने में लग जाते हैं। विपक्ष कोई बुरी चीज़ नहीं, विपक्ष होना बहुत जरूरी है इस देश के अंदर। एक तो कांग्रेस पार्टी में सम्मान्य इंदिरा गांधी जी जब पूर्ण बहुमत से कांग्रेस आई तो उन्हें कांग्रेस के एमपीज के इस्तीफे दिलाकर 2 बीजेपी के एमपी बनाए कि विपक्ष खत्म हो जाएगा तो राजा तानाशाह हो जाएगा, जो प्रधानमंत्री तानाशाह हो जाएगा। ऐसी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा। आज ये तो कह रहे कांग्रेस मुक्त भारत बना देंगे, अरे ऐसे कैसे बना दोगे कांग्रेस मुक्त भारत? डीपी के लिए धरना दिया, भरत सिंह जी जो मूवमेंट कराया, इसमें क्या मेरा तो मेरी विधानसभा क्षेत्र तक और बूंदी जिले तक सीमित चीज़ थी और उसके लिए मैंने काम किया और मुझे कोई डर नहीं है। मैं जन कल्याण के काम के लिए, हमारे खुद के नेता कहते हैं, खुद मुख्यमंत्री जी हमको कहते हैं, राहुल गांधी जी हमारे को कहते हैं, हमारे जो पार्टी के बड़े लीडर हैं वो सब कहते हैं कि भैया सबसे पहले पब्लिक है, जब तक तुम इस मूल मंत्र को जान के चलोगे और प्रथम लाइन में जनता रखोगे तब तक तुम जीवन में आगे बढ़ते रहोगे। जिस दिन तुमने इस मूल मंत्र को छोड़ दिया उस दिन तुम्हारी राजनीति खत्म, और जिसने जब जब छोड़ा है उसकी राजनीति नहीं। क्या हो गया? जैसे बीजेपी ज्वाइन की सिंधिया जी ने या मिर्जा जी ने? मिर्जा जी ने भी कर दिया, हाँ प्रसाद जी ने भी छोड़ा। तो आप उनसे पूछिए, उनके संबंध में जो सवाल है वो तो आप उनसे पूछिए, मैं तो मेरी बात बता सकता हूँ। राहुल गांधी जी देखिए जिन लोगों ने भी बीजेपी ज्वाइन करी है उनको बहुत बड़ा पछतावा होने वाला है, उनको उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, जजमेंट बहुत बड़ी मिस्टेक हुई। कांग्रेस पार्टी एकमात्र पार्टी है जिसका खून इस देश में आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद मिट्टी में मिला हुआ है। इस देश की मिट्टी से कांग्रेस की रूह की खुशबू आती है।
कांग्रेस कभी ख़त्म नहीं होगी। वो जो जा रहे हैं उनको बहुत बड़ा पछतावा होने वाला है। वो भारत जलाओ पार्टी, बीजेपी भारत जलाओ पार्टी, इन्होंने केवल दंगे मुस्लिम की राजनीति करी है, मंदिर मस्जिद की राजनीति करी है। ये केवल भाई को भाई से लड़ाना जानते हैं, विकास का मॉडल पेश नहीं कर सकते हैं। रोज नया जुमला फेंक देते हैं।